हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस चैप्टर का रिवीजन करेंगे। जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं, आपके जो पहले वाले एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हैं, उनको हम यहाँ पे करके देखेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आज का क्या है आपके सामने। ये है सवाल, इसको पढ़ेंगे अच्छे से, फिर सॉल्व करना है। सबसे पहली बात, ये आपका एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको आसानी होनी चाहिए करने में। प्लस ये 2013 के एग्जाम में भी आया था। तो ये यहाँ पे आपके 5 मार्क्स के लिए आ सकता है सवाल, 5 अंक के लिए। तो ध्यान पूर्वक इसको सॉल्व करेंगे आप। बोला क्या गया है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया है कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपयों में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे बच्चों, जो आपको कुटीर उद्योग में क्या दिए गए हैं भाई, बर्तन बनते हैं, ठीक है। एक कुटीर उद्योग में कुछ बर्तन बनते हैं। अब यहाँ पे भाई, प्रत्येक जो बर्तन बनेगा उसकी कुछ लागत होगी, ठीक है। एक दिन में कुछ नंबर ऑफ बर्तन बनते होंगे। बर्तनों की संख्या कितनी बनती है, टोटल कितने बर्तन एक दिन में बन सकते हैं, ये भी आपको भाई यहाँ पे कुछ कंडीशंस के साथ दिया हुआ है कि एक विशेष दिन में प्रत्येक नग की निर्माण लागत, ठीक है, जो बनाने में जो लागत लगती है रुपयों में, वो उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या। मान लीजिए कुछ एक्स वाई जेड एक्स बर्तनों की संख्या उस दिन बनाई गई थी, तो जितने बर्तन बनाए गए थे उसके 2 गुने से 3 अधिक थी, ठीक है, उसकी लागत, निर्माण लागत। और उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी, ये भी आपको दिया गया है। बस इसी की मदद से हम इक्वेशन बना लेंगे और उसको सॉल्व करके हम क्या निकाल लेंगे, निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत। तो एक बार आप कोशिश करेंगे इसको सॉल्व करने की, फटाफट नोट डाउन करके हल कीजिए। उसके बाद हम साथ में भी इसको सॉल्व करेंगे, पहले आप कोशिश कीजिए। तो बच्चों, आई होप आपने इसको सॉल्व तो कर लिया होगा। चलिए साथ में इसको हल करते हैं अब। तो सबसे पहले जो आपसे पूछा गया है भाई, उसको हम x मान लेते हैं, ठीक है। तो उस दिन आपसे क्या पूछा गया है कि भाई कितने नग बनाए गए थे, है ना, निर्मित बर्तनों की संख्या। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, माना उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या x। क्लियर है। अगर निर्मित निर्मित बर्तनों की संख्या ये है, तो आप मुझे बताइए कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितनी होगी। देयरफॉर प्रत्येक नग की निर्माण लागत, वो क्वेश्चन में ही दिया है आपको। क्या दिया है कि उस विशेष दिन यह देखा गया है कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितनी होगी, रुपयों में दी गई है आपको। और कितनी दी गई है, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक हैं। और उस दिन निर्माण किए गए बर्तन कितने हैं, एक्स। तो एक्स का 2 गुना 2x हो गया, और उससे 3 अधिक मतलब 3 इसमें जोड़ देंगे, तो इतने रुपए आपको यहाँ पे दी गई है निर्माण लागत, प्रत्येक नग की है ये चीज क्लियर है। यहाँ पे तो कोई डाउट नहीं है बच्चों। तो एक नग की निर्माण लागत ये है, तो सभी बर्तनों की निर्माण लागत कितनी होगी, ये मुझे बताइए। उस दिन सभी बर्तनों की निर्माण
लागत, एक नग की निर्माण लागत ये है, ठीक है, और बर्तनों की संख्या x है। अब सोचिए, मैं एक उदाहरण देता हूं आपको कि भाई एक पेन बनाने में 10 रुपए लगते हैं और टोटल पेन 5 बने हैं, तो पांचों पेन की कुल कीमत कितनी आई होगी बनाने में? तो जितने पेन है 5, उसको जितने एक पेन है जितने रुपए का, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यही यहाँ पे करेंगे कि अगर सभी बर्तनों की निर्माण लागत आपको जाननी है तो जितने टोटल नंबर ऑफ बर्तन है x, उसको एक बर्तन बनाने में जो लागत आई है 2x + 3, इससे गुना कर दीजिए। क्लियर है? अब क्या करना है, इसको आगे हम सॉल्व कर लेंगे। क्या आ जाएगा ये 2x² + 3x, ये आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई उस दिन सभी बर्तनों की निर्माण लागत। अब एक चीज और समझना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे दी गई है कि कुल निर्माण लागत, ठीक है, आप लिख सकते हैं उस दिन कुल निर्माण लागत कितनी हो जाएगी? कुल निर्माण लागत बच्चों 90 रुपए दी गई है। कितने? 90 रुपीज दी गई है ना, 90 रुपए। तो उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी, और हमारे पास भी उस दिन की सभी बर्तनों की निर्माण लागत ये आ गई है। आई कि नहीं आई? तो इन दोनों को हम बराबर रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? बिल्कुल रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे भाई आगे वाली लाइन में इसको इसके 90 के बराबर रख देंगे और यहाँ से सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेंगे, x का मान निकाल लेंगे, तो हमारे पास उस दिन के निर्मित बर्तनों की संख्या आ जाएगी। और फिर उसके बाद x की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो प्रत्येक नग की लागत आ जाएगी। ठीक है, पहले यहाँ तक नोट डाउन करो, फिर आगे करते हैं। ठीक है बच्चों, ये कर लिया सबने नोट डाउन? तो अब हम क्या बोल सकते हैं, therefore 2x² + 3x = 90। क्यों? क्योंकि ये 90 के इक्वल है। ठीक है, अब पक्षांतरण करके 90 को भी लेफ्ट में ले आइए। क्या आ जाएगा? 2x² + 3x - 90 = 0। अब क्या करेंगे बच्चों? अब स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, ठीक है, मिडल टर्म बीच वाली टर्म है, उसको स्प्लिट करके इसमें x की वैल्यू हम निकालेंगे। ये एक तरीका है x की वैल्यू निकालने का। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? देखिए, अलग अलग तरीके आपने सीखे होंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी आता है एक मेथड, लेकिन हम यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म यूज करेंगे। तो क्या है हमारे पास? 90 - 90 × 2, एक्चुअली ये है, ठीक है, जो कि -180 हो जाता है। मतलब दो टर्म ऐसी चाहिए हमें जिनको गुना करके कितना आए, -180 आ जाए, और जिनको घटा करके कितना आ जाए, +3 आ जाए। ठीक है, तो ऐसे कौन से संख्याएं हो सकती हैं? तो ये 90 को अगर हम स्प्लिट करेंगे कितना आ जाएगा? 15 × 6 × 2, ये आ जाएगा। तो अब देखिए, 15 और 6 दूनी 12, ठीक है, इन दोनों को 15 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 180 आएगा, और 15 में से 12 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारी बात बनती हुई दिख रही है। हम क्या करेंगे? 2x² और 3 की जगह हम लिख देंगे 15 - 12 x - 90 = 0। यहाँ तक कोई दिक्कत? देखिए, मैंने कोई चेंज नहीं किया है, बस इस 3 की जगह मैंने 15 - 12 लिख दिया। चूंकि 15 - 12 3 होता है, तो भाई हमारी इक्वेशन तो वही रही है। अब क्या करना है? 2x², ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए, कितना आ जाएगा भाई? ये आ जाएगा, यहाँ पे प्लस था बच्चों में, प्लस
15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। ये क्लियर है। अब यहां से कॉमन क्या ले सकते हैं वो देखिए। 15 कॉमन नहीं ले सकते, लेकिन x यहां से कॉमन ले लेंगे। 2x प्लस 15 आ जाएगा, माइनस यहां से कितना कॉमन लेंगे 6, तो कितना आ जाएगा x प्लस 15 बराबर है 0। अब देखिए यहां से 2 भी अंदर ही आएगा, तो 2x प्लस 15 दोनों में कॉमन आ जाएगा। कितना बच गया 2x प्लस 15। अगर मैं कॉमन लूंगा यहाँ पे तो बच जाएगा मेरा x माइनस 6 बराबर है 0। 0 के इक्वल है ये। तो अब या तो मैं 2x प्लस 15 को 0 के इक्वल रख दूंगा, ठीक है, या फिर x माइनस 6 को 0 के बराबर रख दूंगा। यहाँ पे ये काम करेंगे हम। उसके बाद भाई x की वैल्यू एक तो आ गई -15/2, या फिर x की वैल्यू आ गई 6। तो कौन सी x की वैल्यू यहाँ पे हम रखेंगे और कौन सी रिजेक्ट करेंगे, ये समझने वाली बात है। तो देखिए बर्तनों की संख्या ये क्या आई है, ये बर्तनों की संख्या आई है, तो ऋणात्मक तो नहीं हो सकती, ठीक है, बिकॉज बर्तनों की संख्या नहीं हो सकती, ठीक है। बर्तनों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती, ये आपको भी पता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 6 हो जाएगी, है ना। तो इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। Therefore x is equal to 6, ठीक है। तो अब हमें क्या चाहिए, ये क्या आ गई, क्या पूछा गया था हमसे कि भाई निर्मित बर्तनों की संख्या बतानी है। तो निर्मित बर्तनों की संख्या आ गई है 6, और प्रत्येक नग की लागत हम निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे अतः निर्मित निर्मित बर्तनों की संख्या ये है 6, तथा और क्या पूछा है, प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत ये आ जाएगी 2 × 6 + 3, ये आ गई 6 दूनी 12 और 3 15 रुपए, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। और 15 × 6 कितना होता है 90। तो 90 रुपए क्या थी हमारी भाई कुल उस दिन की बर्तनों की लागत थी। नोट डाउन कीजिए इसको। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है बच्चों। ठीक है बच्चों, एक सवाल लिखेंगे आप, ठीक है, एक क्वेश्चन और करेंगे। द्विघात समीकरण x² + x - 6 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसके रूट्स बताने हैं, मूल बताने हैं। 2023 का ये आपका सवाल है, और ये 2 अंक के लिए आ सकता है। नोट डाउन करो इसको और इसके रूट्स बताइए क्या होंगे। तो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे। देखिए जो भी आपका आंसर आया हो उससे पहले आप अपना आंसर शेयर कर दीजिए। आप हमारे पास जो समीकरण है क्या है, x² + x - 6 = 0, ये है समीकरण।
इसके मूल ज्ञात करने हैं, रूट्स बताने हैं, इसके 2 रूट्स होंगे, ठीक है, ये हमें पता है। अब क्या करना है, अब हम यहाँ पे बीच वाली टर्म को स्प्लिट करके इसके रूट्स बताने वाले हैं। तो देखिए एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल चीज है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म होती है, ठीक है बच्चों। तो हमें क्या चाहिए होता है, एक तो हमें जो a है और c है इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, ठीक है, a इंटू सी, इसकी गुणा कर देते हैं हम, क्लियर है। तो हमें क्या करना होता है, जो ये b दिख रहा है हमें b चाहिए, b कैसे चाहिए, a इंटू सी को हम क्या करेंगे, ऐसे 2 चीजों में स्प्लिट करेंगे, तो ठीक है 2 चीजों में बांट देंगे कि प्लस या माइनस करके क्या आ जाए, प्लस करो या माइनस करो वो आना चाहिए b के इक्वल, ठीक है, मतलब दोनों नंबर्स को या तो ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, b के बराबर आना चाहिए, और गुणा करके a इंटू सी के बराबर आना चाहिए। ये चीज हमें यहाँ पे देखिए प्रैक्टिकली देखते हैं। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, a की जगह क्या है 1 है, ठीक है, 1 इंटू सी की जगह क्या है -6 है, तो -6 आ जाएगा ये, ठीक है। अब इस -6 को ऐसे स्प्लिट करेंगे हम कि इनको घटा के कितना आना चाहिए, +1 आना चाहिए, कैसे, ये है ना, क्योंकि x का कोफिशिएंट b है, ठीक है, ये b कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए, कैसे आएगा देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस, अगर यहाँ पे मैं लिखता हूं 3 -2 x और -6 इज इक्वल टू 0 एज इट इज, तो मैंने इस 6 को किस किस में स्प्लिट कर दिया, एक तो 3 है और एक -2 है, ठीक है, एक 3 है एक -2 है। अब 3 -2 कितना आ जाएगा, 3 -2 तो 1 आ जाएगा, है ना, b आ गया इनको घटा के, और गुना करके कितना आना चाहिए -6, तो 3 इंटू -2 कितना आ गया -6, तो ये दोनों ही कंडीशन हमारी पूरी हो रही हैं, मतलब हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं 3 और -2 में। आगे क्या लिखेंगे, अब तो सिंपल हो गया, इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x -2x -6 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों कई बार हम क्या करते हैं कि ये वाला स्टेप स्किप भी कर देते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, कंफ्यूज नहीं होना आपने, कई बार ये वाला स्टेप स्किप कर देते हैं, डायरेक्टली हम ये लिख देते हैं, ठीक है, तो उसमें भी कंफ्यूज नहीं होना, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे करते हो तो भी ठीक होगा। अब कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन आएगा, x यहाँ से कॉमन आ गया इन दोनों से, तो x प्लस 3 बच गया, -2 कॉमन आ गया तो फिर से x प्लस 3 यहाँ पे बच जाएगा इज इक्वल टू 0। x प्लस 3 कॉमन ले लेंगे, x -2 यहाँ पे बच जाएगा इज इक्वल टू 0। तो अब या तो x प्लस 3 को 0 के बराबर रख देंगे या फिर x -2 को 0 के बराबर रख देंगे, कितना आ जाएगा ये, x इज इक्वल टू -3 या फिर x इज इक्वल टू 2, ये इसके मूल आ गए, रूट्स आ गए, क्या क्या आ गए रूट्स, -3 और 2, नोट डाउन कर लीजिए, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है बच्चों, एक सवाल और करेंगे यहाँ पे, नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ये 2019 में आया होगा आपका क्वेश्चन, सेम है, जो आपका द्विघात समीकरण है वो यहाँ पे मैं दूसरा लिख रहा हूँ, 9x स्क्वायर -3x -20 इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये द्विघात समीकरण है, इसके मूल ज्ञात करने हैं, चलिए फटाफट सॉल्व करेंगे इसको। तो बच्चों आंसर इसका आ गया होगा आपका, सिंपल है, इजी है ये सवाल भी, चलिए करके देखते हैं इसको सॉल्व। 9x स्क्वायर -3x एंड -20 इक्वल्स टू 0, ये है, तो हमें क्या चाहिए, 9 इंटू -20, 9 इंटू -20 ये आ जाता है -180, ठीक है, तो हमें -180 को ऐसे स्प्लिट करना है कि जिसको घटा के कितना आना चाहिए, -3 आना चाहिए, तो -15 और +12
अगर हम -15 + 12 करते हैं कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। और गुणा करके -180 आना चाहिए, तो -15 × 12 कितना आ जाएगा, -180। बस कंडीशन हमारी सही बैठ रही है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 9x² - 15x + 12x - 20 = 0 कॉमन ले लेंगे। अब कॉमन क्या आएगा, 3x यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो 3x - 5 बच जाएगा, +3 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो 3 कितना बच जाएगा, 4x बचेगा यहाँ पे, है ना। तो ये 4x - 5 = 0 ये आ जाएगा। उसके बाद 3x - 5, यहाँ पे 3x ही बचना चाहिए बच्चों। तो देखिए अगर हमारा ये दोनों अलग अलग आ रहे हैं तो ये और ये तो दिक्कत है, ये 3x ही आना चाहिए क्योंकि 4 यहाँ पे दोनों में कॉमन आ रहा है। तो कितना आ जाएगा, अब 3x - 5 कॉमन ले लेंगे फिर से, 3x - 5 यहाँ भी है यहाँ भी है, क्या बच जाएगा, 3x + 4 यहाँ पे बच जाएगा। अब या तो मैं 3x - 5 को 0 के इक्वल रखूं, या फिर 3x + 4 को 0 के इक्वल रख देते हैं। तो x कितना आ जाएगा यहाँ से, 5/3 5/3, या फिर x कितना आ जाएगा, x = -4/3। तो ये इसके मूल हो जाएंगे, 5/3 या फिर -4/3। दैट इज योर आंसर, नोट डाउन कर लीजिए। तो ठीक है बच्चों, आज जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप समझ रहे हैं, उनको नोट डाउन कर रहे हैं और घर पे भी प्रैक्टिस करते रहिए लगातार। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।